चैनल ब्लॉसम शर्मा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और मैं भी एकदम मज़े में हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत मज़े में होंगे। और इससे पहले एज यूजुअल मैंने ब्लॉग शूट किया 3-4 मिनट का और मैं भूल गई बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं रिंग लाइट के साथ विद नो लाइट बट जस्ट एक बेस एक स्टैंड देने के लिए होल्ड करने के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो हुआ क्या, मैंने वो फ़ोन लगाया और मैं भी जो भी है मैं मुझे शेयर कर ही देती हूँ। तो मैंने फ़ोन लगाया और मैं भूल गई कि मुझे फ़ोन को रोटेट करके यूट्यूब के लिए ब्लॉग बनाना है बिकॉज हम इतने हैबिचुअल हैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज बनाने के लिए। सो एनी विच वेज वो सब हुआ और अब मैं आपको बता देती हूँ। आप लोगों को कुछ अलग लग रहा होगा कि आज मैं ये कहाँ से शूट कर रही हूँ। जनरली हमेशा मैं आपको भागते हुए ट्रैवल करते हुए तब मैं ब्लॉग शूट करती हूँ। येस, आज ये मेरा फर्स्ट ऑफिशियल ब्लॉग होने वाला है मेरे घर से। मैं यहाँ से कुछ ना कुछ शूट करती रहती हूँ पर हमेशा रेडी होने के बाद। पर ये जो है प्रॉपर मैं ऐसे खड़े होके ही आप लोगों को सारा शूट करके दिखाने वाली हूँ बिकॉज दिस गोना बी कैबिन क्रू मेकअप ट्यूटोरियल। ये पूरा ब्लॉग होने वाला है जो कि बहुत टाइम से रिक्वेस्टेड ब्लॉग था और बहुत टाइम से पेंडिंग भी चल रहा था। मैं हमेशा आपको रेडी होने के बाद बोलती थी कि मैं आपको मेकअप ट्यूटोरियल दूंगी, चाहे वो एक नॉर्मल इवनिंग पार्टी के लिए हो या फिर मैंने कभी मॉडलिंग एज अ मॉडल के लिए जो शूट किया है, शूट के लिए जो किया है मेकअप, तो मैं हमेशा आपको बोलती थी कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आज क्योंकि मैं रेडी हो रही हूँ, मेरा एक ऑनलाइन वीडियो कॉल इंटरव्यू है और मैं उसके लिए रेडी हो रही हूँ। आप सोचोगे इंटरव्यू कैसा? येस, एज यू ऑल नो, जिसको नहीं पता बता देती हूँ कि आई वॉज अ कॉर्पोरेट कैबिन क्रू फॉर 12 years एंड उसके बाद फॉर गुड लास्ट 5-6 years आई वॉज वर्किंग ऑन ग्राउंड एंड मैंने फ्लाइंग छोड़ दी थी, बिल्कुल छोड़ दी थी। एंड हमेशा लोग मुझे बोलते भी थे क्योंकि आई वॉज डूइंग एवरीथिंग जो कि कैबिन क्रू को एक काम होता है बट ऑन ग्राउंड मैं बेसिकली बैक एंड में काम कर रही थी कैबिन क्रू के लिए सारा। तो मेरे को कभी लगा ही नहीं मुझे फिर से फ्लाइंग करनी है बट फ्रॉम लास्ट ईयर सिंस September आई अगेन गॉट that urge to fly again और मैंने फ्लाइंग करना शुरू किया और अब मैं फ्रीलांस फ्लाइंग करती हूँ। और आप लोगों ने मेरे को देखा होगा कि मैं पहले सिंगापुर फ्लाई करके आई हूँ और मैंने अभी रिसेंटली लंदन एंड मियामी भी फ्लाई किया था। तो मेरे को ऐसा लगा कि जब मैं फ्लाइंग करना स्टार्ट कर ही दिया है तो वाई डोंट आई कैन अप्लाई फॉर सम कॉर्पोरेट कंपनीज ऑल्सो एंड सम इंटरनेशनल एयरलाइंस ऑल्सो। अब मेरे को ये नहीं पता है, मैं ये जो है आज का मेरा ये जो मैं मेकअप अभी करने वाली हूँ ये एक इंटरनेशनल एयरलाइन का ही इंटरव्यू है जो कि मैं नाम रिवील नहीं कर रही बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरा फाइनल लुक देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं कौन सी एयरलाइन के लिए रेडी हुई थी। एंड एक बार अगर मेरा सिलेक्शन हो गया बिकॉज मैंने इससे पहले आई थिंक सिर्फ 1 से 2 बार इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए ट्राई किया है इन माई एंटायर फ्लाइंग करियर। आई हैव नेवर एवर अप्लाइड फॉर इंटरनेशनल वन बिकॉज ऑफ द बेस चेंज और बिकॉज ऑब्वियसली टू अटैच टू माई फैमिली। एंड दूसरा, वंस यूर कॉर्पोरेट कैबिन क्रू इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव टू कमर्शियल, वाइस वर्सा कमर्शियल वालों को भी सेम चीज होती है बिकॉज दोनों का है कैबिन क्रू ही प्रोफाइल और बट दोनों का फंक्शनिंग बहुत अलग है। तो वो चीज होती है बट बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है मैं इंटरव्यूज हमेशा देती रहती हूँ, कैबिन क्रू का ना दे रही हूँ तो मैं कुछ ना कुछ देती रहती हूँ बिकॉज आई फील इट ऑलवेज बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस इन यू एंड आपका इंटरव्यू स्किल्स जो हैं और जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम बूस्ट होता रहता है हमेशा। और आपको पता चलता है एक्चुअली कि अपडेट्स क्या है। अगर इफ यू वर्किंग फॉर सम काइंड ऑफ प्रोफेशन लाइक आई एम वर्किंग फॉर एविएशन तो आप अपनी स्किल्स ब्रशअप करते हो और आपको पता चलता है कि वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड एंड आपको एवरी 6 months चीज़ें चेंज होती हैं। और जब इस तरीके के इंटरव्यूज देते हो आपको पता चलता है कि अब इंटरव्यूज किस तरीके से होते हैं। जैसे मतलब बहुत टाइम चेंज होता है। ऐसे मैं 10 साल पहले की बात करूँ आज की बात करूँ तो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो बस ये मुझे ये नहीं पता कि ऑनेस्टली मैं इस एयरलाइन के लिए अगर सेलेक्ट होती हूँ तो मैं इसको एक्सेप्ट करूँगी या नहीं करूँगी। बट इट जस्ट कि हाँ, क्योंकि मैंने ऐसे ही बैठे बैठे एक ऑनलाइन फॉर्म भर दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया उसमें और मेरा सेकेंड राउंड का मुझे मेल आ गया। तो मुझे लगा चलो जब मेल आया है तो आई शुड गो फॉर दिस राउंड ऑल्सो एंड लेट्स सी कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, कहाँ तक मैं इसको क्वालिफाई कर पाती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली मेरा कॉर्पोरेट फ्लाइंग एक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक ड्रॉबैक होता है, वो लोग एज अ ड्रॉबैक लेते हैं बिकॉज नो मैटर वॉट हम कितने भी बड़े एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे होते हैं बट वी कांट कंपेयर दोज एयरक्राफ्ट विद एयरबस एंड बोइंग। तो एक थोड़ा सा
बिकॉज ऑफ वीवीआईपी सर्विस एडवांटेज है, बट एक डिसएडवांटेज भी है बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, बिकॉज हम इतने सारे लोगों को एक साथ हैंडल नहीं करते हैं. सो एनी विच वेज, तो मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करूँगी, और क्योंकि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि मैं ये ट्यूटोरियल आपको दूं, और मेकअप भी बहुत सिंपल होने वाला है गाइज. वैसे भी मुझे बहुत लाउड मेकअप नहीं पसंद है अनटिल अनलेस इस इवनिंग. हाँ, आई लाइक टू प्ले विद माई मेकअप, आई बीइंग वेरी ऑनेस्ट. मुझे वो कॉन्स्टेंट न्यूड मेकअप ऐसा ये हमेशा मेरे साथ नहीं चलता है ना, मुझे पसंद है. आई ऑलवेज फील दैट मेकअप इज समथिंग, इट्स आर्ट, इज क्रिएटिव, यू नो, इट्स लाइक यू कैन प्ले विद इट. सो वाई टू जस्ट स्टिक टू वन थिंग. आई थिंक जैसा आपका मूड हो और जैसा आपका अटायर हो, जैसा ओकेजन हो, उसके हिसाब से हमेशा आपको प्ले करना चाहिए, और मतलब डिपेंडिंग ऑन योर वेदर यू कैन कैरी इट और नॉट. तो मैं तो करती हूँ हमेशा, स्पेशली विद माई आईज. सो आज का जो मेकअप है, क्योंकि ये कैबिन क्रू के लिए है, तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा लाउड नहीं कर सकते. शुड बी सटल सो दैट इट शुड बी जो सामने वाले को देखने में अच्छा लगे, और आप एकदम से ड्रामेटिक ना लग रहे हो कि भैया पैसेंजर आपको देखते डर जाए. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. एंड इनफैक्ट आजकल हेयर डू में बहुत सारी चीज़ें, अभी जो मैं हेयर डू आगे करूँगी मैं आपको बताऊँगी कि वैसे अगर मैं हेयर डू करती एक नॉर्मल इंटरव्यू के लिए तो क्या करती, बट आज क्योंकि मैं पर्टिकुलर इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए कर रही हूँ, और मैंने कुछ रेफरेंस इमेजेस देखे हैं. आई ऑलवेज लाइक टू फॉलो द सेम, कि आप जिस देश जा रहे हो वहाँ का वेश आपको अपनाना चाहिए. तो मैंने थोड़ा सा रेफरेंस वो देख के उस हिसाब से मैं ये मेकअप करने वाली हूँ. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डिग इन टू द वीडियो एंड स्टार्ट, बिकॉज एनी विच वेज मुझे इसके बाद इंटरव्यू भी करना है. तो और वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते, क्योंकि मेरे को पर्सनली जो हम भी दूसरे के ब्लॉग देख रहे होते हैं, आई नो मैं बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ तो बोरिंग हो जाता है, बट क्योंकि थोड़ा सा ब्रीफ देना भी ज़रूरत है. जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, और जो सोचेंगे कि अचानक से आके मेकअप ट्यूटोरियल क्यों दे रही है, कैबिन क्यों की तरह क्यों रेडी हो रही है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको ब्रीफ दिया बताने के लिए कि ये था पूरा जो बेस है आज का ये मेकअप करने के लिए. तो चलो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको एक तो गाइज मुझे समझ में नहीं आता कहाँ देखना कहाँ पे है, बिकॉज मैं हमेशा बैक कैमरे से शूट करती हूँ, बट बिकॉज आज मुझे ये मेकअप करना है तो ऑब्वियसली बैक कैमरा में तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ. मुझे एक वो तो चाहिए ना फ्रंट, वो कि मैं मेकअप करते हुए मुझे दिखे. दो मेरे आगे ड्रेसिंग टेबल लगा हुआ है, बट वो मेरे लिए बहुत दूर होगा, और फिर आप लोगों को ढंग से नहीं दिखाई देगा अगर मैं ऐसे करूँगी मिरर में देख के. तो मेरा मैंने कि मैं आज यहाँ देखते हुए ही प्रॉपर, मतलब अपने आप को ऐसे ऐसे देखते हुए मैं ऐसे कर लूँगी, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं क्या कर रही हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो अपनी यूनिफॉर्म का सबसे पहले जो इनर है वो पहन चुकी हूँ, जो मैं पहनने वाली हूँ आज का. आप लोग सोच रहे हो कि शर्ट्स होती हैं जनरली, आजकल यू कैन प्ले, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको शर्ट ही पहननी है. इट शुड लुक लाइक फॉर्मल, ठीक है. आप एंटायर लुक जब देखोगे, और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया था और उसको यूजुअली कैसे पहनते हैं, और बिकॉज ये एयरलाइन इंटरव्यू है एंड इसको थोड़ा सा सटल रखने के लिए और फॉर्मल लुक देने के लिए मैंने ये शॉर्ट क्रॉप टॉप पहना है वाइट इसके साथ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको पूरा कैसे टीम अप करती हूँ. तो क्योंकि वाइट है और ये गंदा हो जाता है जल्दी, तो आप मेकअप करने के बाद अगर आप इसको पहनोगे तो क्या होता है कि आपका पूरा नेकलाइन गंदा हो जाएगा, आप जब पहन भी नहीं पाओगे, हेयर डू भी गंदा हो जाएगा. तो इसलिए मैंने पहन लिया है, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं बेसिकली इसको अभी मैं दिखाती हूँ. मैं हैंकरचिफ लगा दूंगी ताकि जितना भी बेस और सब कुछ लगे वो मेरी नेकलाइन में ना लगे. ये लड़कियां बहुत करती हैं, मैंने देखा है बहुत जगह कि बेस लगा लेंगे, मेकअप उन्होंने कपड़े पहनने के बाद किया होगा और वो पूरा आधा गंदा हो गया होगा. तो ये सब नहीं करना है. मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, तो प्लीज बेयर विद मी. तो अब मैं हैंकीचिप लगा लूंगी. सबसे पहले मैं करती हूँ आइसिंग, जो मैं कर चुकी हूँ. मैं ये इसलिए अभी आपके सामने नहीं कर रही, जब मैं शावर लेने से पहले ही कर चुकी थी, जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहती कि थोड़ा भी पानी गिरे, चीज़ें मेसी हो. मुझे इन दैट वे आई एम वेरी ऑर्गेनाइज्ड, तो मुझे पसंद नहीं है. तो ये फ्रीजर में वापस पानी भर के रख चुकी थी, बट आप लोगों को दिखाने के लिए. एंड ये है ये आपका आइस रोल ऑन है. तो बेसिकली मैं तो प्लेन पानी रखती हूँ. कभी कभी आप इसमें एलोवेरा डाल सकते हो, रोज पेटल डाल सकते हो, रोज वाटर डाल सकते हो, वो हम लोग उस बारे में कहीं और बात करेंगे. मतलब कुछ भी डाल दो, ग्रीन टी बैग्स डाल दो, ग्रीन टी पत्ती डाल दो, एंड उसके बाद उसको मसाज कर लो. इट इज वेरी सूदिंग. ये जो आपके ओपन पोर्स हैं उसको क्लोज कर देता है, स्किन टाइट करता है, तो जो मेकअप का बेस है वो बहुत अच्छा बन जाता है. तो सबसे पहले मैं यूज करती हूँ ये आइस रोल ऑन. और अगर मैं ये वाला अभी नहीं कर रही होती इंटरव्यू के पर्पज से, तो मैं शायद अभी यूज करती, पर मैं इसे यूज कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं वापस यूज नहीं कर रही. उसके बाद लेते हैं हैंकरचिफ. आप ये
हैंकरचिप ऐसे लेके अपने यहाँ लगा लो, ताकि आपका जो नेकलाइन है वो ख़राब ना हो। और ठीक है, ये मैंने लगा लिया है। अब उसके बाद सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपना, लोग मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, बहुत कुछ यूज़ करते हैं, मैं लगाती हूँ पतंजलि का ये कैसे दिखाते हैं गाइस, मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, या ऐसे मैं यूज़ कर रही हूँ ये पतंजलि का एलोवेरा जेल। एंड आई थिंक सब लोग ऐसे ही सीखते हैं, तो मैं भी ऐसे ही सीख रही हूँ। एंड मैं यहाँ रखती रहूँगी, ये बहुत गंदी आदत है, जो मैं सामान लेती हूँ उसी टाइम रखती हूँ, बट ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एंड एडिटिंग में प्रॉब्लम होगी। सो मैंने ये मॉइस्चराइजिंग ये जेल ले लिया, एलोवेरा जेल, ठीक है। ये नो मैटर वॉट मैं कुछ भी करूँ, मतलब अगर मैं घर पे हूँ, नो मेकअप लुक करना है, टिंट के साथ बेस नहीं देना है, कोई बीबी क्रीम, एंड ऑलवेज बीबी क्रीम नहीं लगानी है, तो भी मैं यही लगाती हूँ। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आप कुछ भी जो फेस पर लगा रहे हो, ऑलवेज ट्राई टू कवर योर ईयर एंड योर नेक, वरना हमेशा मेकअप के बाद ये इन्हें भी मॉइस्चराइज करना उतना ही ज़रूरी है जितना, आई थिंक मुझे कहाँ देखना चाहिए, ऐसे देखते तो यहाँ चाहिए, मेरे को फिर दिखेगा कैसे, मेरे को ऐसे ही कंफर्टेबल लग रहा है गाइस, मैं ऐसे ही देखूंगी। थोड़ा एक दो वीडियोस के बाद और कोई लुक्स होंगे परफेक्ट हो जाऊंगे, बट अभी तो ये ये हो गया, ठीक है। हमने एलोवेरा जेल लगा लिया है। उसके बाद मैं अभी मैंने यूज़ करना शुरू किया है द TNW के सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये मुझे बहुत पसंद है। ये है TNW का कुमकुमादी राइस एक्सट्रैक्ट टोनर, तो ये मेरा टोनर है, ठीक है। मैं टोनर इसका यूज़ करती हूँ। इसका विटामिन सी वाला भी बहुत अच्छा है। अभी इसके बाद जो मेरा ख़त्म होगा, मैं विटामिन सी ही यूज़ करने वाली हूँ। सो ये टोनर हो गया। एंड देन मैं उसके बाद आपको बताती हूँ कि मैं क्या लगाने वाली हूँ। यस, देन मेरा नेचुरल वॉश का विटामिन सी सीरम भी बहुत अच्छा है, और या तो ये वाओ साइंस का विटामिन सी सीरम है, ये हाइड्रोलिक एसिड के साथ है, और ये विटामिन सी तो वैसे ही हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं ये लगाऊंगी। जनरली मेरा सिर्फ CTM यही होता है जो मैंने आपको दिखाया, एलोवेरा जेल, टोनर, और ये मॉइस्चराइजिंग में मैं सिर्फ ये यूज़ करती हूँ, ये वाला सीरम। और मैं रात को सेम चीज़ करके ऑयल वाला यूज़ करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बट इस मेकअप ट्यूटोरियल में मैं सब कुछ यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से अपनी स्किन को प्रेप करना है। दो कि ये मेरा फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं है, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो मैं दिखाऊंगी कि जनरली जब मैं बेस बनाती हूँ तो मैं क्या क्या करती हूँ। तो हमने ये टोनर भी लगा लिया। अब उसके बाद आते हैं, हम लगाएंगे सनस्क्रीन गाइज, ये मैंने मंगवा ली थी, पर मुझे इतना ये ठीक है, ये न्यूट्री ग्लो का है और ज़्यादा स्टिकी नहीं है, वाटर बेस तो नहीं बोलूँगी, है क्रीम बेस में, पर बिल्कुल भी नॉन ऑयली है, अच्छा है ये। बट अगर मेरे को चॉइस मिलेगी, उस टाइम पे मुझे मिल नहीं रहा था TNW का, तो मैंने ये वाला ऑर्डर कर लिया। तो TNW का जो स्प्रे वाला सनस्क्रीन आता है वो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। ये भी अभी के लिए मैं चला रही हूँ और अच्छा है ये, मीन्स मुझे ये सूट किया है VLCC के बाद, क्योंकि स्प्रे वाले तो अभी शुरू हुए हैं, पहले तो स्प्रे वाले नहीं थे, तो हम यही वाला ऐसे ही यूज़ करते थे। और इसको भी जनरली, अच्छा मैं क्या बता दूं, मैं मोस्टली मेकअप अपने फिंगर्स से ही करती हूँ, ठीक है। मेरे को ज़्यादा ब्रश और ताम झाम चीज़ें नहीं पसंद है। मैं तो पूरा मेकअप आपको वैसे करके दिखा दूँ, एक फिंगर से आई शेडो भी लगा के दिखा दूँ, सारा कंसीलिंग, फाउंडेशन। बट क्योंकि मेकअप वो है, तो मैं आज आई शेडो आपको ज़रूर ब्रश से दिखा दूँगी करके, लेकिन मैं फिंगर से भी कर सकती हूँ। सो मैं इसको, इस मेकअप ट्यूटोरियल को नाम दे सकती हूँ मेकअप ऑन अ फिंगर टिप, मतलब जस्ट एवरीथिंग, यू नो, यू आर रेडी टू गो, यू डोंट नीड टू मेनी ब्रशेज, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जितनी अच्छी ब्लेंडिंग आपकी फिंगर टिप से होती है, वो कोई भी नहीं कर सकता आपके लिए। आई डू हैव अ स्पॉन्ज, मैं आपको दिखाऊंगी, मेरा ब्रश भी है, बट बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, मैं सब कुछ फिंगर से ही करती हूँ। लेकिन मैंने रखा हुआ है, जब मुझे किसी और का करना होता है, घर पे वेडिंग होती है या कुछ होता है, तो मैं उनके लिए ब्रश यूज़ करती हूँ। तो मेरा सनस्क्रीन भी हो चुका है। अब आते हैं एक चीज़, ये भी ये बहुत अच्छा है गाइस। मेरे को अब तक ऑयल सीरम में जो पसंद आया है, वो पसंद आया था
तिजोरी का एक आता है ओवरनाइट सिरम, इतना छोटा सा 30 ml होता है, बहुत अच्छा होता है। पर तिजोरी पता नहीं, दिस इज सम ब्रांड, हर्बल इनके सारे प्रोडक्ट, बट अभी वो बहुत लेट डिलीवरी कर रहे हैं। मुझे लगता है अब तो पता नहीं गायब भी हो गया है, बट बहुत लेट डिलीवरी करते हैं, उतना टाइम नहीं होता जब खत्म होता है। तो फिर इसीलिए ये मुझे किसी ने, इट्स लाइक सम फैमिली फ्रेंड, ठीक है, दिस दे आर बेसिकली जिंदल्स एंड उनका अपना बिजनेस है प्रॉपर। तो जो आंटी है उन्होंने अपना ब्रांड शुरू किया है, इसका ये निकल गया है पूरा लेबलिंग, बट ये भारत मोरिंगा के नाम से है। भारत मोरिंगा, मोरिंगा क्या होता है? मोरिंगा इज बेसिकली ड्रम स्टिक, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि भारत मोरिंगा एंड इज फॉर फेस ग्लो, ये मेरे को लगा पता नहीं क्या है, ड्रम स्टिक से क्या ग्लो। बट गाइस ट्रस्ट मी, एक तो ये 30 ml से इतना बड़ा है, मेरा कब से चल रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक, और मुझे इतना मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगी, पर मैं आपको देख के बाद में बताऊंगी। तो ये है ऑयल बेस्ड सिरम। अब देखो मेरा स्किन जो है ना कॉम्बिनेशन है, तो जब भी आप मेकअप करते हो ना, अगर बेस में थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट रहे तो मेकअप भी ग्लो करता है। बट अगर सबको ड्राई, जैसे मैंने विटामिन सी सिरम लगाया, एलोवेरा जेल लगाया, टोनर, वो सब एक रफ कर देता है आपकी स्किन को। तो मैं हमेशा 2 मैं प्राइमर यूज करूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा प्राइमर, फेवरेट प्राइमर कौन सा है, जो क्योंकि मेरे को ओपन पोर्स हैं तो मैं क्या यूज करती हूँ। बट ये सीटीएम करने के बाद मैं थोड़ा सा ये ग्लो इफेक्ट देने के लिए, जैसे कि लोग आजकल रोज गोल्ड और वो लगाते हैं, रोज गोल्ड सिरम लगाते हैं, और फेस ग्लो के लिए, तो मैं यूज करती हूँ भारत मोरिंगा का मोरिंगा सिरम। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है, ठीक है, और इसको सीधा करके रख देते हैं बस। इसको भी मैं जनरली ऐसे ही, कोई इतना वो नहीं करती, बस थोड़ा सा, आपको ज़्यादा नहीं करना होता कि पूरा पाम आपका पूरा हाथ अब्जॉर्ब कर ले। आप हल्का सा वो मिक्स करके देखो मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा ग्लो इफेक्ट देख सकते हो आप। पहले बिल्कुल रफ था, ठीक है, अच्छे से आपको करना है, और अगेन आपको अपना नेक भी कवर करना है। अब मेरा सीटीएम हो गया सारा, मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग लगाएंगे प्राइमर, एंड प्राइमर में मैं यूज करती हूँ, ये थिंक थोड़ा सा निकला भी है, ओके। प्राइमर में मैं यूज कर रही हूँ एक्टे का पोर मिनिमाइजिंग सिरम, बहुत अच्छा है, वाटर बेस्ड, मेटिफाइंग पोर ब्लर ब्यूटी फिल्टर, बहुत ही अमेजिंग है गाइस, सीरियसली। मतलब इसको लगाते ही एक तो पोर्स जो है, ओपन पोर्स, वो क्लोज हो जाते हैं, इतना प्यारा बेस बनता है मतलब मेकअप के लिए। तो हम, क्योंकि मेरे इसमें है ऑलरेडी, तो मैं ऐसे ही लगा लूंगी इसको, ठीक है, और इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। अगेन मैंने अपने हाथ में इतना सा लिया, बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लेना होता, बिल्कुल आपके फेस के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा सा भी मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया, तो ठीक है। उफ, मतलब आपको ये आपकी स्किन को इतना, ऐसा देख रहे हो कितना ऐसा लगता है एकदम मुलायम, और एकदम इतना अच्छा बेस तैयार हो जाता है। एंड इसको पूरा अच्छे से हम कर लेंगे। ये मैंने पूरा बेस तैयार कर लिया है, ठीक है। और थोड़ा सा देखो ज्यादा हो गया था, जब भी ज्यादा हो जाता है ना, फिर वो इतना होना चाहिए कि वो एब्जॉर्ब कर ले आपकी स्किन और बहुत ऊपर ना लगे, ठीक है। सो माई बेस इज दिस पॉपर। मेरा देखो 2 पिंपल्स भी हो रखे हैं, पिंपल्स से ज़्यादा ये निशान बन चुके हैं। एंड फेयर स्किन टोन पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कुछ भी अगर एक पिंपल भी होता है तो उसका मार्क रह जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिखता है। सो ये बेस तैयार हो गया है, बेस तैयार नहीं हुआ है, स्किन प्रिपेयर हो गई है। एंड ऑलवेज कीप अ माइंड, स्पेशली अभी फाउंडेशन लगाने से पहले। अब मैं ओके, तो आज के मेकअप में मैं कंसीलर नहीं यूज कर रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा वीडियो कॉल इंटरव्यू है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं, इसी के पीछे मेरा ड्रेसिंग टेबल है तो आधी चीज़ें वहीं से आ रही हैं, कि मैं कंसीलर लगाऊं। अदरवाइज सबसे पहले मैं लगाती कंसीलर। और कंसीलर मैं ये बता दूं मैं कौन सा यूज करती हूँ, फिलहाल मेरा खत्म भी हो रखा है, एंड आई थिंक होगा मेरे पास एक तो स्विस ब्यूटी का, बट मैं भी नहीं लगा रही हूँ बिकॉज ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो ये मैं फाउंडेशन लगाने वाली हूँ, इसके बाद में मेरे को ज़रूरत ही नहीं होगी। सो मैं लगाती हूँ मेबेलिन का
कंसीलर आता है, वो स्पॉन्ज वाला जो आगे से उसका नॉब होता है वो लगाती हूँ, बट वो भी नहीं है। तो मैं आई हैव फाउंडेशन में 2 ऑप्शन। मेरा सबसे बेस्ट तो मेरी होती है बीबी क्रीम। मैं आपको बीबी क्रीम दिखा देती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। एंड सॉरी गाइस, मेरे ड्रेसिंग टेबल की थोड़ी सी आवाज़ आती है ऐसे बंद करते वक्त। तो बीबी क्रीम मैं यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, एंड दिस इज इन मेरी स्किन पे जो आता है एकदम नेचुरल इफेक्ट करने के लिए आइवरी शेड है, ये देख सकते हो आप। तो मैं ये यूज़ करती हूँ, ये वैसे ही मुझे अपने बैग में रखनी थी। तो क्योंकि ये बहुत, अगर आपको बिल्कुल नो मेकअप लुक चाहिए ना, वैसे तो नो मेकअप में मेरा सिर्फ टिंट आता है, इसके बाद मैं सिर्फ टिंट लगा लेती और लिप्स पे भी लगा लेती, आईज पे भी थोड़ा थोड़ा लगा के, बस आई एम डन। मैं कुछ नहीं लगाती। मैं सोचती हूँ स्किन जितनी ब्रीथ कर सकती है जब तक रिक्वायर्ड ना हो आपको नहीं करना चाहिए। और अगर मुझे थोड़ा सा ऐसे ही जाना है जिस फ्रेंड से मिलने, तो भी मैं फाउंडेशन नहीं लगाती, तो मैं बीबी क्रीम लगाती हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, पॉन्ड्स की जो बीबी क्रीम है इट इज सो अमेजिंग, इतना अच्छा बेस देती है, आपको फाउंडेशन की जरूरत ही नहीं है। पर बिकॉज मैं आज ये ट्यूटोरियल कर रही हूँ, मेरा तो बस चलता तो शायद मैं भी यही बीबी क्रीम लगाती, बट ठीक है फाउंडेशन लगा लेते हैं, आप लोगों को दिखा रही हूँ तो फिर अच्छे से। एंड फाउंडेशन में मेरी पर्सनल 2 फेवरेट हैं, फॉरएवर 52, बहुत पार्टी बेस्ड दिन होता है, मैं आई गो फॉर फॉरएवर 52। आई हैव यूज्ड मैक ऑल्सो, मैक इज टू गुड, बट जब से फिर मैंने मतलब मैक में यूज करती थी अपने फ्लाइंग डेज में इनिशियल, बट अब नहीं करती हूँ मैं। आई डोंट नो, जब से बीबी क्रीम ये सब आया तो फिर उतनी रिक्वायरमेंट लगती नहीं है। आई एम नॉट अ पार्टी एनिमल, तो ज़्यादा हैवी मेकअप करना है, तो मैं इसलिए आई हैव स्विच टू फॉरएवर 52 अगर हैवी पार्टी मेकअप करना है। अदरवाइज नॉर्मल मेक उसके लिए मेरी पर्सनल फेवरेट मेबेलिन की, एंड दिस इज मैट पोरलेस। ये बहुत, हाँ, फिट मी, मेबेलिन फिट मी की। इसका कॉम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है, इसका कॉम्पैक्ट भी बहुत अच्छा है, इसकी फाउंडेशन भी बहुत अच्छी है, और मेबेलिन का जो कंसीलर है वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं ये यूज़ करूँगी बिकॉज ये बहुत लाइट कवरेज देता है, मतलब अच्छा कवरेज अच्छी देता है, बहुत लाइट, इट इज़ वेरी लाइट ऑन योर स्किन, डजंट लुक लाइक कि यू हैव पुट सो मच मेकअप। तो मुझे ये पर्सनली बहुत फेवरेट, मेरी फेवरेट है। और हम लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे,